मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। लोक में निर्माण की महत्ता आकी जाती है, निर्माण की पूज्यता है लोक में। निर्माण मतलब क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिवनेस। उदाहरण के रूप में जैसे कोई भी XYZ, जैसे एग्जाम्पल ले ले हम, मंगलायतन खड़ा हुआ तो उसके निर्माता, निर्माणकर्ता को हमेशा याद किया जाएगा जब तक मंगलायतन रहेगा। बात मंगलायतन ही की नहीं है, कोई भी अच्छा कार्य का निर्माण हुआ तो उस निर्मिति को और निर्माता को चिरकाल तक याद रखा जाता है। लोक में भी हम देखे, हरि सिंह गौर का उदाहरण अपन ने देखा था थोड़े टाइम पहले, आपको याद आ रहा होगा। और जो उन्होंने विश्वविद्यालय खड़ा किया है सागर में, वहाँ पर गेट खोलते ही सामने बहुत बड़ा बैनर पर, वॉल पर पेंटेड है ये लाइन, ये उस आदमी ने बनाया है। आप सब जानते हैं ना, मैंने कभी बात की होगी आपसे, की ही है। और जिनका देहांत होने के बाद दाह संस्कार के टाइम में यह पता चला, जब उनके कपड़े उतारे गए, कि कैसे फटे कपड़े अंदर पहनते थे ये। लेकिन पूरा एक एक पैसा समाज के लिए इकट्ठा करके उन्होंने सब कुछ खड़ा किया। वो आदमी स्वयं के लिए कैसा रहता था और दुनिया के लिए कितना उसने होल हार्टेड डिवोशन किया। उस आदमी को नहीं भूल सकता, उसकी निर्मिति को नहीं भूल सकता। उदाहरण के रूप में मैं अभी याद आ रहा है, कभी कहा होगा, नहीं कहा होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे, शायद मैंने ये भी आपको कभी कहा है। हाँ? ये ऑक्सफोर्ड क्या है? एक बालक बोल रहा है। ऑक्सफोर्ड और किसी का नाम नहीं है। ऑक्सफोर्ड एक बहुत साधारण आदमी का नाम था। और एक जन ने पूरा पैसा लगाकर यूनिवर्सिटी को, आज लीडिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, एकदम लीडिंग, जिसमें पूरा दुनिया मचलती है वहाँ जाने के लिए। जिस आदमी ने पूरा पैसा लगाया उसका कहीं भी ऊपर से नीचे तक नाम नहीं है, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर के नाम से ऑक्सफोर्ड, क्योंकि ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान की महिमा है। खैर, मैं तो अभी ये कह रहा हूँ, सामने बुलाकर ये बुलाया, कहा जा सकता है देखो इन्होंने ये किया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया है। ये तो निर्माणकर्ताओं को याद किया जाता है लोक में। एक पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट, आओ अदर फेज देखते हैं। लेकिन जो विनाशक होते हैं, डिस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, विघटन का काम करते हैं, उनको कोई याद नहीं करता अच्छे रूप में। उनकी निंद्यता अटल है लोक में, समाज में। उनको कोई बुलाकर ये नहीं कहता ये वही है, सब ये वही है, इन्होंने आज तक के खाते में इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाए गए वो इन्हीं का हाथ था उसमें। जो वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी जो उड़ाए गए, इन्हीं का हाथ था इसमें। तालियां बजाइए, तालियां। ऐसा नहीं होता कभी भी, एक बात कहने की। और यदि ऐसा डिस्ट्रक्टिव के रूप में किसी को याद करने लग जाए, आज जानते हो आज बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है अपना। आज मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेट, एक 15-20 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अपना चंदेरी, बुंदेलखंड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वहाँ की एक विशालकाय प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है। किया क्या जा रहा है? रातों रात उसको
ख़त्म कर दिया है। और बहुत विशाल और प्राचीन प्रतिमा, 1000 वर्ष पूर्व की होना चाहिए, और एकदम विशाल उत्तुंग प्रतिमा को अपने जैनी लोगों ने केवल उसके स्थान पर नया बनाना इसलिए, और फिर बहुत अभी जगह जगह पुलिस है वहाँ पर खड़ी। सब अभी कहने का तात्पर्य, समाज में विद्रोह चल रहा है, कारण विघटनकारी कार्य की सर्वत्र निंदता होती है। लेकिन गजब देखो, टोडरमल जी यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, रक्षक करते हो तो उनकी प्रशंसा करते हो, और संहारक महेश जो संहार करते हैं, नाश करते हैं विश्व का, और उनकी भी आप पूज्यता आखते हो। लोक में तो ऐसा नहीं होता है। जब रक्षा और ध्वंस ये दूसरों के परस्पर विरोधी है, तो जिस न्याय से रक्षक की पूजा होती है, उस न्याय से नाशक की, नाश करने वाले की निंदता तो होना चाहिए। पॉइंट पहला। महेश के खंडन का प्रकरण हमने चालू किया है। कॉमनली इसको कहेंगे ब्रह्म का खंडन, परम ब्रह्म का खंडन कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ब्रह्म का ही एक अंश वे महेश को मानते हैं। अंश मतलब माया बनी, फिर 3 गुण बने, और 3 गुण से ब्रह्मा विष्णु महेश बने, यह हमने देखा था। आइए हम देखते हैं 108 पर। देखिए, फिर वे कहते हैं, इनिशियल क्या आएगा? अल्फ़ाबेट यू, नो मैन, एक्स आएगा। yesterday we were on W, सॉरी, एक्स पर हूँ मैं, और Z तक हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। और ये जो टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक बराबर Z में ही पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। ऐसा कुछ अपन वर्गीकरण करेंगे। एक्स पॉइंट में आपको मूल में हमने महेश की चर्चा प्रारंभ की है, इसी में सब पॉइंट्स बनाकर लिखना है। पहला सब पॉइंट एक्स का देखिए, फिर वे कहते हैं महेश संहार करता है, तो उससे पूछते हैं कि प्रथम तो महेश सॉरी प्लीज़ आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए थोड़ा, मुझे थोड़ा इस पॉइंट की तरफ खोला नहीं मैंने ज़्यादा। यदि प्रलय वो संहार करता है, यानी भी अभी बहुत रिलेटेड नहीं है उससे, लेकिन पॉइंट में आए तो बताना जरूरी है। तो संहार किस प्रकार का करता है? सदाकाल संहार करता है कि ओकेजनली करता है? ये बात क्या ये पूरा प्रकरण इसी के इर्द गिर्द में घूमेगा। संहार 2 प्रकार से होगा, या तो सदाकाल का वही काम करता रहते हो, पार्ट टाइम है कि तुम्हारा फुल टाइम जॉब है। ये बहुत अच्छी भाषा में समझ में आया, मेरी वोकेबलरी में मैंने आपको समझाया। अब सदाकाल करते हो कि ओकेजनल मीन्स कि महाप्रलय के टाइम पर इतना सब करते हो। एनीवे तुम जब भी करते हो रक्षा के विरुद्ध ये काम होने से, ये काम तो है तो निंद्य। आपको हेडिंग उतना ही लिखना चाहिए जितना मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। यदि रक्षा से पूज्यता है तो संहारकत्व से, संहार से निंद्यता मानी जानी चाहिए, क्योंकि रक्षा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये अपोजिट टू संहार। ऐसा आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए। फिर वे कहते महेश संहार करते, तो उससे पूछते हैं प्रथम तो महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है? हालांकि इस लाइन का बहुत औचित्य नहीं है यहाँ पर, अभी मैं बाद में बात करूंगा। यदि सदा करता है तो जिस प्रकार विष्णु की रक्षा करने से स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करने से निंदा करो, क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैंने कहा उस लाइन का बहुत औचित्य नहीं है यहाँ पर, मैंने ऐसा कहा क्योंकि सदाकाल करना और कभी कभार करना, इससे निंदता का क्या मतलब है? कभी करे, कभी कभी करे अथवा सदाकाल करे, निंदता तो होती ही है संहार की। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। पॉइंट मतलब सब पॉइंट, अपना एक्स का आगे का पॉइंट। बात यह है, अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तुम सदाकाल संहार करते हो कि महाप्रलय के टाइम पर करते हो? ऐसा प्रश्न पूछा। अभी एलिगेशन होगा, डिबेट होगा, विवाद होगा। सदाकाल करते हो तुम
तो कैसे करते हो? इसमें भी सब पॉइंट्स आपको 3 बनाना है। सदाकाल करते हो, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण करने दो, फिर आपके साथ चलेंगे। वैसे कोई दिक्कत आ रही है नोट करने में? नहीं, एकदम सिंप्लीफिकेशन में नोटेड चाहिए, एकदम फॉर्मूलेटिक चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं करना जब अपन टेबल बनाते हैं। तो उसमें ये महाप्रलय क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, मैंने सोचा, तभी तो कोई बात बनेगी। हम सब 6 काल मानते हैं, आप सब जानते हैं, जिसको बहुत काल चक्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सुखमा सुखमा, सुषमा सुषमा कहो, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा, इस प्रकार 6 काल हमारे यहाँ कहे गए हैं। विभाजन करना हो तो भोग भूमि, कर्म भूमि और 6वें काल को तो ना ही भोग भूमि कह सकेंगे और ना ही कर्म भूमि। ऐसा कोई प्रॉपर विभाजन अपने यहाँ वैसा नाम नहीं है अलग से, ऐसे ही 6 नाम है। लेकिन ये हिंदू मत में 4 युग प्रचलित है, आप सब जानते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अंतिम कलयुग। उनकी मान्यता ये है, कंसेप्शन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए तभी तो आप प्रकरण में फॉलो कर पाएंगे। उनकी मान्यता ऐसी है कि कलयुग पूरा होने के बाद ब्रह्मा विल गो टू स्लीप। अटपटी बातें हैं, क्या करें। ब्रह्मा विल गो टू स्लीप, और जब ब्रह्मा सो जाएगा तो महेश सब संहार करेगा सृष्टि का, और फिर जब ब्रह्मा फिर से उठेगा तो फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करेगा। कितने जन आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये उनकी एक सिंपल थीम है महाप्रलय की। अब थोड़ा स्टडी करते हैं उनको तो लगभग आपको वैसा ही मिलेगा पूरा फीचर्स, कि इतने दिन पहले आग बरसेगी और आग ऐसी बरसेगी, वे कहते हैं कि इस हरेक समुद्र का पानी सूख जाएगा, इतनी भीषण आग होएगी। और जाते समय पानी तो ऐसा बरसेगा, 6वां काल जिसको हम कहते हैं, लगभग जैसा हमारे इसमें कथन है, लगभग पूरा कथन वैसा का वैसा उसमें मिलेगा। थोड़ा फर्क को लेकर, थोड़ा फर्क मतलब जैसे हम 7-7 दिन की वर्षाएं कहते हैं, आप सब जानते होंगे 49 दिन की खराब वृष्टि कहते हैं, और फिर 49 दिन की अच्छी वृष्टि कहते हैं, 7-7 दिन की। उसी ट्रैक पर चलते हुए बस 7-7 दिन की बात नहीं करते हुए, लेकिन ऐसे हल्की वर्षाएं होगी ऐसा वे भी मानते हैं। और फिर वे ये कहते हैं इसमें सब खत्म होगा, और तब 20 साल की उत्कृष्ट आयु मानते हैं मनुष्यों की, 5 साल की गर्भधारणा की योग्यता मानते हैं उस काल में, ऐसा ऊंचाई भी 1.5-2 हाथ की मानते हैं। लगभग अपने टर्म्स पर सब जुड़ता मिलेगा आपको, सब मिलेगा, कुछ भी आश्चर्य नहीं है। एक बार किसी ने मेरे सामने लाकर दिखाया था, कह रहे ये सुमेरु पर्वत मानते हैं वे हिंदू मत वाले, और अभी भी वे मानते हैं कि सुमेरु एग्जिस्ट्स इन सब वेयर स्वर्ग नहीं, अभी यहाँ पर कहीं मतलब इंडिया के बाहर किसी कंट्री का नाम दिया था उन्होंने, मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहकर एक 7-8 साल हो गए, 7-8 साल पहले वो मुझे कह रहे थे, उन्होंने कंप्यूटर पर देखा होगा, इंटरनेट पर सर्च किया होगा, तो उन्होंने कहा था कि ये यहाँ पर है और उसकी ऊंचाई इतनी है, ये है ऐसा, 1 लाख योजन जैसे तो कुछ नहीं, लेकिन उसको वो मेरू कहते हैं, उसका शेप भी वैसा है, साइज़ छोटी है, ऐसे वहाँ पर ऊपर जाना बैन है, ऐसा ऐसे सब बात कर रहा था वो। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, बहुत सारी बातें मिलती जुलती मिलेगी आपको, कुछ भी आश्चर्य नहीं है। फिर वे ये भी मानते हैं कि उसके बाद अच्छी वर्षाएं होती है, और फिर वे ये भी मानते हैं जब खराब वर्षाएं होती है या आग वगैरह ऐसी भीषण बरसती है, पानी बरसने के नाम पर जब समापन आता है, जैसे ओस बरसती वैसे पानी बरसता है, मतलब पानी जब खत्म होने लगता है यहाँ पर। और ऐसा भी वर्णन है, एक रीछ
को सबसे अच्छा पशु माना जाएगा तब छठवें काल में, और वहाँ पर भी मार काट मचेगी, एक दूसरों को मार काट कर खाएंगे, हूबहू वर्णन मिलेगा ऐसा। थोड़ा बहुत पानी अपने छठवें काल की जैसी बात आती है ना, तो वैसे एक समापन का जो काल होगा, कैसे एक्सटिंग्विश होगा सब, तो वो भी ऐसी बात करते हैं पूरी। और फिर अच्छी वर्षाएं होगी और फिर टेक ओवर होगा, अच्छे वृक्ष होने लग जाएंगे, ऐसी वे बात करते हैं। प्रलय तो हम भी मानते हैं, लेकिन वे ये सब ईश्वर कृत मानते हैं, इसमें भारी आपत्ति है। लोग ये कहेंगे तुम्हें क्या आपत्ति है? भाई आपत्ति हमारे होने की क्या बात है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप ही बिगड़ता है ना, इसमें बात ईश्वर के स्वरूप की मीमांसा की चल रही है, आप समझ रहे होंगे। तो प्रश्न यहाँ पर महाप्रलय थोड़ा सा ऐसा है, समझ लीजिए आप। अभी यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, और क्या क्या मानते हैं वे लोग। थोड़ी बहुत बातें यहाँ बताई है शॉर्ट में। तो कहते हैं जैसे सदाकाल प्रलय करता है कि महाप्रलय के टाइम, सदाकाल संहार करता है कि महाप्रलय के टाइम संहार करता है, ये दो आपको दोनों अलग अलग जगह लिखना चाहिए फॉर्म्स में। ये सब पॉइंट कौन सा चल रहा है? 2 x का 2 x2 में भी आप दो ब्रांचिंग करके लिखेंगे, एक सदाकाल और एक महाप्रलय के टाइम में। ये तो मेरा वर्ड था ओकेजनल वाला। महाप्रलय के टाइम में संहार करते कि सदाकाल? सदाकाल के लिए कुछ पॉइंट्स लिखना है नीचे। यदि सदाकाल करता है तो आज्ञा देकर करता होगा, आपको लिखना होगा आज्ञा, और उसके एलिगेशन है आज्ञा देकर करता होगा, तो आज्ञा देता किसको है? अब डायरेक्ट एलिगेशन लिख सकते हैं, आज्ञा किसको? क्वेश्चन मार्क। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, हूबहू पीछे एलिगेशन चला था, अभी हमने जो डिफेंड किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी यही बात चल रही थी वहाँ पर कि तुम ऐसा कहते हो सृष्टि की उत्पत्ति की तो किसको आज्ञा देकर करी कि स्वयं करी? याद आ रहा है आपको? आज्ञा दी तो किसको दी? ऐसा सेम टर्म्स पर यह चलेगा। देखिए आगे, बस ये वहाँ पर खड़ा करने की कंस्ट्रक्शन की बात थी या डिस्ट्रक्शन की बात है? आज्ञा किसको? यदि स्वयं करते हो तो अंगों को बढ़ाकर करते हो कि क्या करते हो? फिर मैंने उदाहरण दिया था, या तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा या तो लेबर उतने ही रखेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, दो में से कुछ करना पड़ेगा। और कुछ भी कहोगे तो उसमें दोष आएगा। यदि स्वयं करते हो तो अंग प्रत्यंग आदि बनाकर करते हो क्या, तो इससे एक बात साबित होगी, अंग उपांग बनाने पड़े मतलब ओरिजिनल फॉर्म में तुम्हारे सामर्थ्य नहीं थी, ऐसा मानना पड़ेगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? और फिर मतलब तुमने एक अवसर देखकर फिर उसको एक्सटेंड कर दिया और फिर से उसको ला दिया, मतलब तुम्हें उसके बिना नहीं कर सकते थे, तुम्हारी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। पॉइंट 3 कि तुमने मात्र इच्छा की और स्वयं नष्ट हुई। जैसे हमने उदाहरण क्या देखा था थोड़े टाइम पहले, बोलिए कोई? हाँ, रिद्धिधारी मुनि का उदाहरण देखा। जैसे रिद्धिधारी मुनि मात्र इच्छा करते और वह अपने आप हो जाता है। 3 पॉइंट्स के जरिए बात चल रही है यहाँ पर। कह रहे कि ऐसा हुआ, और ऐसा होने में भी तुम इच्छा ही के तो करता रहे, तुमने वो तो नहीं किया। बात ये चौथे पॉइंट पर ये लिखना है, और यदि इच्छा की मिटाने की, तो इच्छा का कर्ता होने से सतत ऐसे संक्लेश परिणाम होते होंगे, मतलब तुमको। ये भी एक पॉइंट। नितत सदाकाल ऐसे दुष्ट परिणाम होते हैं, तो इसमें अच्छा कैसे रहा जा सकता है? आप पकड़ रहे बात को? देखो, किसी का भी धंधा भी कहे, लेकिन धंधा होने पर भी उसके परिणाम बहुत मायने रखते हैं। जैसे आपको थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा बोलूँ, मैंने कभी आपको ये उदाहरण दिया होगा शायद। मुरैना में डॉक्टर साहब जब पढ़ते थे, हुकुमचंद बहारिल, तो उनको पढ़ाने वाले टीचर पंडित मक्खन लाल जी थे, 20 पंथ आमनाय के थे। और डॉक्टर साहब के मुख से कभी सुना है मैंने, डॉक्टर की उनकी ये भावना थी मक्खन लाल जी की
कि ही विल टेक ओवर, ही विल बी द सक्सेसर, डॉक्टर साहब इस ट्रस्ट को, इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो और वे स्वयं मक्खनलाल जी पढ़ाते भी थे सभी सब्जेक्ट्स, और साथ साथ वे बच्चों का भी ध्यान रखते थे थोड़ा, मतलब एज गुड एज यू कैन कॉल अ वार्डन। तो वे प्रिंसिपल कहो, वार्डन कहो, उसमें कोई खास फर्क क्या पड़ रहा है। तो ऐसा, तो जब मौका पड़े तब बच्चों की भी खूब पिटाई भी करते थे वे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं तब मैंने एक शिक्षा ली वहाँ पर कि जो प्रशासक होता है, अनुशासक होता है, उसको अध्यापक होना नहीं चाहिए, और जो अध्यापक है उसको अनुशासक प्रशासक नहीं होना चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? क्योंकि उसका असर सीधा तुम्हारे पढ़ाने पर पड़ेगा। आपने किसी को मारा और बहुत अवसर है कि आपके डिसीजन में कुछ गलती हो जाए, और ऐसा होने में आपकी छवि बाहर बिगड़ेगी तो असर इस पर पड़ेगा, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मैंने शिक्षा ले ली कि मैं पढ़ाऊंगा और केवल पढ़ाऊंगा, और अनुशासन प्रशासन में कभी नहीं देखूंगा लाइफ में, यदि मुझे पढ़ाना है तो। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूँ वैसे, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो डिपार्टमेंट देखेंगे तो माइंड वैसा बेकार हो जाएगा। होता ही है, 100% होता है, मगजमारी का काम सब हो जाता है। और कहने को कोई सिविल सर्विस में चला जाए, कोई पुलिस हो जाए, इंस्पेक्टर हो जाए, मान के चलिए, उसको रात दिन कैसे विचाराएंगे? जैनी भी हुआ तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? जैनी भी हो उसको क्या विचार आएगा? ये सत्य उगलवाने के लिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो इसको क्या भाव होगा? निरंतर निरंतर टॉर्चर करना, निरंतर मारना, गाली मुंह में, यह सब बाय नेचर बना रहेगा। मतलब जैसा पेशा हाथ में लिया वैसा भाव आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं तुम्हारे ऐसे ही इच्छा बनी रहती है निरंतर मारने की, निरंतर मारने की इच्छा, ऐसे तो बहुत दुष्ट परिणाम रहते होंगे तुम्हारे, ऐसी बात की है। पॉइंट 4, पॉइंट 5, और इसमें लपेट में तुम्हारा परम ब्रह्म आ गया, क्योंकि परम ब्रह्म को तो तुम अनादि निधन शुद्ध कहते हो, उसकी तो अशुद्धता सिद्ध हो रही है इसमें, ऐसी भी बात कह रहे हैं। कितने पॉइंट हो गए? सब पॉइंट्स 5। छठवां सब पॉइंट ये है, और परम ब्रह्म की इच्छा थी कि नहीं? यदि उसकी इच्छा थी, इसका मतलब दोनों की इच्छा होना जरूरी है। इसका मतलब ईदर ऑफ द टू इज इनएफिशिएंट, ऐसा नहीं। तो हमको ये कहना यू बोथ और इनएफिशिएंट। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ताकत नहीं है, मतलब एक का डिसीजन काम नहीं करता। ये 6 सब पॉइंट्स हमने सेकंड में बनाए। ये 6 सब पॉइंट्स को हम एक पैराग्राफ में यहाँ से पढ़ लेते हैं। तथा यह संघर्ष कैसे करता है? जैसे पुरुष हस्तादि से किसी को मारे या कहकर मराए, उसी प्रकार महेश अपने अंगों से संघर्ष करता है या आज्ञा से मारता है। तब क्षण क्षण संघर्ष, ये किसमें डाल रहे हैं आप? सदाकाल का प्रकरण चल रहा है ना, माइंड वेल। ये सदाकाल प्रलय के अंतर्गत में मैं बात कर रहा हूँ, और महाप्रलय के टाइम की मैं अभी बात करूंगा। ओके। तथा यह संघर्ष कैसे करता है? जैसे पुरुष, ये हो गया। तब क्षण क्षण में संहार तो बहुत जीवों को सर्वकाल सर्वलोक में होता है, सर्वलोक में होता है। यह कैसे कैसे अंगों से, वो किस किस को आज्ञा देकर युगपत कैसे संहार करता है? तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छा से स्वयं में उनका संहार होता है, तो उसके सदाकाल मारने रूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होंगे, और अनेक जीवों को एक साथ मारने की इच्छा कैसे होती होगी? यहां तक कितने पॉइंट हुए आपने? यहां तक कितने पॉइंट हुए? 4, राइट। अब आगे का जो पार्ट है, सॉरी, वो महाप्रलय के टाइम का है। 2 पॉइंट्स। सदाकाल तुम संहार करते हो तो यह आपत्ति आएगी, और यदि महाप्रलय के टाइम में संहार करते हो तो अभी परम ब्रह्म की जो बात कही थी वो अभी इसमें घटित करेंगे। देखिए, तथा यदि महाप्रलय होने पर संहार करता है
तो परम ब्रह्म की इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना इच्छा ही करता है? यदि इच्छा होने पर करता है तो परम ब्रह्म के ऐसा क्रोध कैसे हुआ कि सर्व का प्रलय करने की इच्छा हुई? मैंने बहुत एक कहना चाहिए एक बहुत सुव्यवस्थित लैंग्वेज में बोला, फिर अशुद्धता सिद्ध हो जाएगी, अनादि निधन शुद्ध तो नहीं रहेगा। मैंने प्रॉपर लैंग्वेज में आपको बोला था, क्योंकि किसी कारण बिना नाश करने की इच्छा नहीं होती, और नाश करने की जो इच्छा उसी का नाम क्रोध है। सो कारण बतला। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आइए, सब पॉइंट एक्स का सब पॉइंट 3, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि तुम यह कहोगे महेश ने खेल मात्र किया, कुतूहल की बात कर रहे थे वहां पर, याद आ रहा है? ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता में खेल के लिए किया, ऐसा तुम यदि कहोगे, तुम भले ही खेल कहो। बहुत जन खेल के लिए जानते ना, ये बुल फाइट कराते हैं, कॉक फाइट कराते हैं, खेल के लिए किस किस को क्या क्या अच्छा लगता है। लेकिन भले ही खेल के लिए करे, फिर भी बोलो हाँ, संक्लेश परिणाम से तो नहीं बचेगा। राग द्वेष तो होंगे ही होंगे, इष्टानिष्ट परिणाम होगा, राग द्वेष होगा, और अशुद्धता तो हो ही जाएगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग, मतलब इतना सा लिख सकते हैं, खेल मात्र, क्रीड़ा मात्र, मतलब कुतूहल मात्र करने पर भी राग द्वेष से युक्त ही होगा, और इतना तो उसको भुगतना पड़ेगा। आइए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। 109 पेज पर हूँ मैं। देखिए, हो सका तो अपन कंप्लीट कर लेंगे आज प्रकरण पूरा ही, 1.5-2 पेज का है वैसे, लेकिन देखो। तथा तू कहेगा परम ब्रह्म ने यह खेल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। तो खेल बनाने वाले को भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट अनिष्ट लगता है तो उसे लोक से राग द्वेष तो हुआ। ब्रह्म का स्वरूप साक्षी, हाँ साक्षी, इसमें और एक लॉजिक लिखेंगे इसी पॉइंट में, 3rd में, साक्षीभूत तो नहीं रहा। जो तुम साक्षीभूत कहते हो तुम्हारे ईश्वर को, परम ब्रह्म को, वैसा तो नहीं रहा। फिर साक्षीभूत तो उसका नाम है जो स्वयं जैसे हो उसी प्रकार देखता जानता रहे। हमारे महावीर भगवान को बोलिए जगत साक्षी, साक्षी वर्ड है ना, और आत्मख्याति के कई कलसों में साक्षी साक्षी ऐसा वर्ड परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए, यदि साक्षी का भी अर्थ समझते हो आप क्या होता है? साक्ष किसको कहते हैं? साक्ष, रियली स्पीकिंग, स प्लस अक्ष, क्या कहा? किसी भी वर्ड को फॉलो करने की बहुत आदत चाहिए हमको। पीछा तब तक करना जब तक हमको कुछ गुत्थी नहीं सुलझती। अक्ष मतलब होता है आँख, उसी को इंग्लिश में कहते हैं, बोलो, आई विटनेस। विटनेस के लिए आई विटनेस बोलते हैं। और यहां पर क्या कहेंगे? साक्ष कहेंगे, दैट्स ऑल। साक्ष मतलब आंख सहित, मतलब जिसने आंखें से देखा है, ऐसा ऐसा, क्योंकि उसी को प्रत्यक्ष माना जाता है। आंख से देखने को, सुनने को, सूंघने को कोई प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, देखने को ही प्रत्यक्ष माना जाता है। चलिए आगे। यदि इष्ट अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे, उसे साक्षीभूत कैसे कहें? क्योंकि साक्षीभूत रहना और कर्ता हर्ता होना, यह दोनों परस्पर विरोधी है, एक को दोनों संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? 4 क्या? सब पॉइंट चल रहा है वैसे तो, X4। उसमें सिंपल इतनी बात आने वाली है, कह रहे हैं जैसे एको हम बहुत से हम ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा को क्या हुआ था? मैं एक हूं और बहुत होऊंगा। और आज उसको ऐसा लगा मैं बहुत हूं और मैं एक हो जाऊं।
तो ऐसा जो विकल्प आया आज, तो इससे ये बात फलित होती है कि बहुत होने में जरूर कोई आपत्ति होगी, तभी तो जाकर उसने अवस्था चेंज करने का विचार किया। इसमें पूर्व अवस्था बदलने का विचार वो करता है जो पूर्वावस्था में सुखी नहीं है। इसका मतलब उनका दुख सिद्ध हो गया, इतनी सी बात है। आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें, एक को हम बहुत श्याम था, अब उल्टा क्या लिखेंगे, बहुत हूँ और एक होना है, इस रूप में लिखेंगे। इसमें संस्कृत का कोई फॉर्मूला नहीं है वैसा। चलो, तथा परम ब्रह्म के पहले तो यह इच्छा हुई थी कि मैं एक हूँ सो बहुत होऊंगा, तब बहुत हुआ। तब ऐसी इच्छा होगी कि मैं बहुत हूँ सो कम होऊंगा। जो जैसे कोई भोलेपन से कार्य करके फिर उस कार्य को दूर करना चाहे, उसी प्रकार परम ब्रह्म ने भी बहुत होकर एक होने की इच्छा की। सो मालूम होता है कि बहुत होने का कार्य किया होगा सो भोलेपने से ही किया होगा। आगामी ज्ञान से किया होता तो किस लिए उसे दूर करने की इच्छा होती। या तो अब दुख कहना चाहिए और प्लस अज्ञान, भविष्य का अज्ञान, ऐसा भी लिख लो आप। दुख तो मैंने मेरी तरफ से कहा और वो अनुवृत्ति से लिया है, पहले ब्रह्म में ऐसा आक्षेप खड़ा किया तो उस तर्ज पर यहाँ पर भी आपने लिख दिया है। अभी आइए, एक सब पॉइंट तो नहीं बनेगा। आपको याद आ रहे, ऊपर अपन ने 2 में 6 पॉइंट लिखे थे, याद आ रहे है ना, 4 + 2 ऐसे थे वे, राइट। तो परम ब्रह्म की जब बात लिखी थी अपन ने 2 पॉइंट्स में, याद आ रहा है, वहां पर अपन ने बात ये रखी थी कि परम ब्रह्म की इच्छा से हुआ कि बिना इच्छा से। वहां बिना इच्छा से हुआ कि कोई बात ही नहीं आई, वहां पर समाधान नहीं किया, उसका समाधान ठेठा भी करेंगे। इतनी कंटिन्यूटी आपको समझना चाहिए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जैसे देखो ऊपर की लाइन देखिए, 109 पेज पर ही चल रहे हैं अपन, तीसरी लाइन देखिए, या उसकी बिना इच्छा ही करता है, राइट। मिला? कितने जन को मिला? हाथ ऊपर करिए। अब उसका एक्सप्लेनेशन तो आया ही नहीं कहीं, बिना इच्छा का एक्सप्लेनेशन कहाँ आया? अभी एक्सप्लेनेशन ठेठ यहां पर है। यदि परम ब्रह्म की इच्छा बिना ही महेश संगर करता है तो यह परम ब्रह्म का वो ब्रह्म का विरोधी हुआ। गेटिंग? तो आपस में परस्पर विरोध सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आप वही डालो ऊपर, यदि बिना इच्छा के परम ब्रह्म की बिना इच्छा के होता है तो परस्पर विरोध सिद्ध हो गया। ऐसा तीसरा सब पॉइंट आप कर सकते हो उसमें, प्रलय काल के कॉलम में। वरांग फॉलो कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? गुड। आपको चुस्ती से मेरे साथ चलना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स सब पॉइंट्स चल रहे हैं, अब बीच में कहीं रुक जाएंगे तो फिर आगे नहीं पकड़ पाएंगे। एक पैराग्राफ है वो रिपीटेड है, मतलब इसका कोई अलग सा सेंस नहीं बनता है, मतलब इस पैराग्राफ को हटाओ तो भी कोई वांदा नहीं पड़ रहा है, आप स्वयं इसका डिसीजन करेंगे। इसलिए हमारे टेबल में इस पैराग्राफ को कोई पोजीशन नहीं दिया है, क्योंकि इसका आशय पहले आ गया था ऐसा मुझे लगा। देखिए, फिर पूछते हैं ये महेश लोक का संगार कैसे करता है? अपने अंगों ही से संगार करता है या इच्छा होने पर स्वयं ही संगार होता है? रिपीट हो गया है ये पॉइंट। दिस इज जस्ट लाइक सेकंड पॉइंट, राइट? बराबर। तो ये कुछ थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो पंडित जी साहब फिर से उसको देखना चाहते थे, रिफर करना चाहते थे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस पैराग्राफ का स्थान नहीं होता फिर, क्योंकि सेम विषय वस्तु आ गई है। उसमें क्या, अपने अंगों से संगार करता है या इच्छा होने पर स्वयं में भी संगार होता है? यदि अपने अंगों से संगार करता है तो सबका एक साथ संगार कैसे करता है? तथा इसकी इच्छा होने से स्वयं में संगार होता है, तब इच्छा तो परम ब्रह्म ने की थी, इसने संगार क्यों किया? अभी क्यों किया कि क्या बात है? इसने क्या संगार किया फिर? इसने क्या किया फिर? इतनी सी बात है, राइट?
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कवरेज हो गया है सेकंड पॉइंट में। अभी पॉइंट कौन सा चलेगा आपका एक्स में? फिफ्थ पॉइंट चलेगा, राइट। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिसन नाउ। जैसे बाहर निकलता है वैसे ही अंदर आता है। आपको याद आ रहा होगा, नए पढ़े हैं हमने, नए बीवी बच्चों, धन संपत्ति बीवी बच्चों को जोड़ने वाला है। कौन से नए से? एक मिनट बोलो। सॉरी, आध्यात्मिक नए की बात कर रहा हूं मैं। हाँ? उपचरित असद्भुत, उपचरित असद्भुत माय डियर। ओके, अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। ये तो मैं जानकर चल रहा था कि ये तो आप जानते होंगे। बीवी बच्चे का त्याग किया, ये कौन से नए का कथन है? बोलिए कोई। जिस नए से जोड़ा जाता है उसी नए से तोड़ा जाता है। उपचरित असद्भुत पड़ेगा। समझ में आ गया? ये तो एक उदाहरण मात्र था। मैंने ये क्यों दिया अभी आपको पता चलेगा। आपको याद आ रहा होगा, तब हमने प्रकरण देखा था ब्रह्म और माया। तब हमने देखा था ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा सभी जीवों में और सब में चेतना आ गई, और माया को लेकर हड़ मांस आदि रूप हो गई। याद आ रहा है आपको? बस अभी बिल्कुल उल्टा चलना है जैसे आए थे। अभी यहां पर प्रश्न पूछा, प्रलय होने के बाद होगा क्या? व्हाट विल बी द सिनेरियो? एवरीथिंग विल गेट वैनिश्ड मीन्स व्हाट विल हैपन एक्चुअली? क्या मानना है आपका? तो आज वो ये कह रहा है, जितने भी जीव है उसमें जितने भी भगत है, भक्तगण है भगवान के, ईश्वर के, वे सब ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, और जितने अभक्त है वे माया में विलीन हो जाएंगे। आज ऐसी बात कर रहे हैं वो। सेम आपको प्रकरण थोड़ा समझना चाहिए। जैसा वो चला हूबहू उसी तर्ज पर आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि ये पॉइंट, सब पॉइंट कौन सा है? फिफ्थ है। ये फिफ्थ में लिखेंगे कि प्रलय होने के बाद सृष्टि का क्या होगा। मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं ख्याल में आ रहा है। एक तो होता है फैलना और एक तो होता है सिकुड़ना, वाइंड अप, कॉन्ट्रैक्शन, क्या कह रहे। एक तो होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन थोड़ा बड़ा अटपटा लग रहा है कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर। नहीं, ऑपोजिट तो कॉन्ट्रैक्शन ही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है समेटना। चलो एनीवे, तो आपने हेडिंग क्या डाला है? प्रलय होने के बाद सृष्टि का क्या होगा। तो वहां पर सिंबॉलिकली आप लिखेंगे, भक्त एरो लिखकर विल गेट मर्ज्ड इनटू ब्रह्म एंड अभक्त विल गेट मर्ज्ड इनटू माया। एरो एरो करना चाहिए आपको, इतना भी मतलब विल गेट मर्ज्ड भी बहुत बड़ी बात हो गई। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अभी यहां पर फॉलो करिए थोड़ी सी बात को। अभी क्या एलिगेशन किया है जैनियों ने? जे लिखकर आप लिख सकते हो, आप चाहो तो। वहां पर यह लिखा है, अच्छा भक्त है वे ब्रह्म में चले जाएंगे और अभक्त है वे माया में चले जाएंगे। तू पहले यह बता हमको, जो माया है वो जड़ है कि चेतन है? फिर वही चालू हो गया। अभी यदि तुम कहोगे जड़ है, तो जड़ और चेतन तो अद्वैत तो नहीं रहा। एक बात, यदि तुम कहोगे चेतन है और फिर तुम ये भी कहोगे माया ब्रह्म में ही मिल जाती है, तो बाय वन वे और द अदर, directly or indirectly, when all the persons are going to reach at the same destination, right? then फिर इतना क्या डिफरेंस पड़ता है उससे? ऐसा क्या फर्क क्या पड़ना है फिर? मतलब तुमने कहा माया में चले जाते और माया फिर ब्रह्म में चली जाती है, क्योंकि ब्रह्म में से ही निकली ऐसा तुम मानते हैं, और माया फिर से ब्रह्म में ही चली जाएगी ऐसा भी तुम मानते हो। तो जब माया में जितने मिले थे वो उसमें मिलेंगे कि नहीं?
और नहीं मिलेंगे तो कैसे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो फिर वहीं पर तो मिल गए, तो भक्त क्या और अभक्त क्या, सब जब एक ही माल होना है तब तो फिर ऐसा कुछ विशेषता तो कुछ भी नहीं रही। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। और फिर जब इवेंचुअली इफ वी आर गोइंग टू मीट एट द सेम प्लेस, देन may it be the virtue makers or may it be the vice makers, then फिर डिफरेंस क्या होता है धर्म करने और न करने में। जब सबको एक ही स्थान पर जाना है तो मोक्ष मार्ग का उपाय बताते काय के लिए है फिर, जब सबका वही ठिकाना है। अंततोगत्वा जब सबको ब्रह्म में जाना ही जाना है तो फिर इतना आपाधापी क्यों करे, फिर इतना क्यों परिश्रम करे मोक्ष मार्ग का। कितने जन फॉलो कर रहे बात को। सिंबॉलिकली आप जैसे लिख सकते हैं लिखिए। कितने जन अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अभी तक का प्रकरण कौन साथ में चल रहा है मेरे, कितने जन को भारी पड़ रहा है। अपूर्व समझ रहे हो अच्छे से, शाबाश। चलिए दिन स्मिथ समझ रहे हो, गुड। देखो फिर हम पूछते हैं कि संगार होने पर सर्वलोक में जो जीव अजीव थे, लिसन नाउ, मैं अजीव के बारे में मैंने बात नहीं किया अभी, मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा, ओके। मैं अभी केवल जीव की बात की। संगार होने पर सर्वलोक में जो जीव अजीव थे वे कहाँ गए। तो वो कहता है जीवों में जो भक्त थे वे तो ब्रह्म में मिल गए, अन्य माया में मिल गए। अन्य मतलब अभक्त, अभक्त। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट अजीव नाउ, ये आपको आगे ख्याल में आने वाला है। देखिए नाउ, अब इससे पूछते हैं कि माया ब्रह्म से अलग रहती है कि बाद में एक हो जाती है। यदि अलग रहती है तो ब्रह्मवत माया भी नित्य हुई, तब अद्वैत ब्रह्म नहीं रहा। चौकड़ी लगी है वहां पर, राइट। रचित फॉलो कर रहे बात को, बनाए तुमने वैसा वहां पर नोटबुक में। तुम्हें समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं लगा अभी का? नहीं, ध्यान नहीं है तुम्हारा, तुम्हें समझ में आ रहा है ऋषभ? सरल था ये, तो कोई खास बात नहीं है इसमें। देखो, और माया ब्रह्म में एक हो जाती है, तो जो जीव माया में मिले थे वे भी माया के साथ ब्रह्म में मिल गए। तो महाप्रलय होने पर सर्व का परम ब्रह्म में मिलना ठहरा ही, तो मोक्ष का उपाय किस लिए करें, राइट? चलिए, तथा आगे का पॉइंट चलेगा। अब इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको। एक्स तक चल रहे थे, अब मैं थोड़ी धार मोड़ दूंगा। हालांकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महेश ओनली, बट इट डिफर्स इन सम एक्सटेंट। एंड मुझे जेड का भी फिगर करना है, ये फैक्ट है। तो आप वाई में आइए, और वाई में अभी एक थोड़ा सा एक कहना चाहिए, एक ट्विस्टिंग बात खड़ी हुई है कि इट्स ओके महाप्रलय होने के बाद, बट महाप्रलय होने के बाद मीन्स ये मर्ज होता है, ऐसा तुम्हारा कहना है। प्रलय इज नथिंग बट व्हाट डू यू थिंक, मर्जिंग। तो फिर जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर प्रश्न अभी फिर उत्पत्ति में आकर खड़े हुए हैं, इसलिए मैंने नया पॉइंट अल्फाबेट दे दिया इसको, क्योंकि ये टोटली प्रलय में नहीं आएगा ये पॉइंट। प्रलय के बाद जब फिर से उसमें मर्ज हुआ, और मर्ज के बाद जब फिर से उसकी उत्पत्ति होगी, तो वे ही जीव फिर से वे ही रूप बनेंगे कि वे अन्य अन्य रूप भी हो सकते हैं। यदि वे ही थे वे ही बनेंगे, इसका मतलब वे ब्रह्म में नहीं मिले थे। कितने जन समझ रहे? और तुम यदि ये कहोगे कि कोई भी किसी रूप होगा, इसका मतलब जीव ने अपनी सत्ता खोई कहीं ना कहीं, तभी तो वो का वही नहीं रहा। समझ में आ गया? मतलब वो सत्ता खोकर ही दूसरा हुआ ना। तो कह रहे मतलब चेतना भी अपनी, वस्तु भी अपनी सत्ता खोती है क्या? ऐसा मिलता जुलता एक ब्रह्मवादी में भी एक प्रकरण आया था, अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा वाला, याद आ रहा है? इसको आप लिखेंगे वाई में,
फिर हम आते हैं जेड में, तो और इसके साथ प्रकरण भी आज पूरा हो जाएगा। ये तथा 110 पेज पर हूँ मैं, 110 तथा जो जीव माया में मिले, आदित्य उसका प्रश्न क्या था थोड़े टाइम पहले जो हम एक मिस कर रहे हैं एक चीज? हाँ राइट, वेरी गुड। वो अजीब की बात तो अपने खड़ी नहीं की है अभी, इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। तथा जो जीव माया में मिले वे पुनः लोक रचना होने पर, अगेन लोक रचना की बात करते हैं, पुनर्लोक रचना, ऐसा आप एक टाइटल डाल सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस इफ यू थिंक बेटर। पुनर्लोक रचना, पुनः लोक रचना होने पर वे ही जीव लोक में आएंगे कि वे ब्रह्म में मिल गए थे इसलिए नए उत्पन्न होंगे? वे ही या नए? क्या जबरदस्त लॉजिकल अप्रोच चल रहे हैं। यदि वे ही आएंगे तो मालूम होता है अलग अलग रहते हैं, मिले क्यों कहते हो? और नए उत्पन्न होंगे तो जीव का अस्तित्व थोड़े काल पर्यंत ही रहता है, फिर किस लिए मुक्त होने का उपाय करें? अस्तित्व खोना ही है जब, तो हमारी संपत्ति हमारे पास कहाँ रहेगी फिर? तो चलना है आगे। हम सुंदर सुंदर जूते चप्पल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वहां पर उतारे और हम अंदर आए हैं और जाने के बाद हमें हमारे ही पहनने मिलेंगे। यदि ऐसा होता कोई भी किसी के भी पहन के जाए तो कोई मूर्ख है फिर अच्छी पहन कर आने को। समझ में आया? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा समझ में आया? जब अस्तित्व खोने की बात थी तो कौन उपार्जन करता इतनी उपलब्धि का, मोक्ष के उपाय का? ऐसा अंतिम पॉइंट। अदरवाइज अब ऊपर जो वाई का पॉइंट चल रहा था, जो मैंने कहा था अजीव का पार्ट बचा है, आप उसी का एक एक्सटेंशन ये लिख सकते हैं। हालांकि यही पर क्रम मतलब ऐसा है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये पैराग्राफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस पैराग्राफ वाज सपोज टू बी द प्रीवियस पैराग्राफ। आर यू गेटिंग? क्योंकि अजीव के विलीनीकरण की बात ही नहीं हुई थी अभी, और यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पुनर्रचना, मे बी बिकॉज जीव का प्रकरण चल रहा था। बट एनीवे, अभी आज बात आई है इन अजीवों का क्या होगा। यदि तुम ये कहोगे ये सब के सब अजीव, पृथ्वी आदि, ये सब माया में विलीन हो जाएंगे, उसका ये कहना है यदि कि माया में विलीन हो जाएंगे, फिर हम एक प्रश्न पूछते हैं, ये जो माया है वो मूर्ति का चेतन है कि अमूर्तिक चेतन है क्या? इसका नेचर क्या है, स्टेट क्या है इसका? यदि इसको मूर्तिक कहते हैं आप, तब तो यह संभव है कि पृथ्वी आदि विलीन हो जाए उसमें। बट आगे दिक्कत आएगी आपको। क्या दिक्कत आएगी? फिर माया तो विलीन नहीं हो सकेगी ब्रह्म में। और यदि माया को विलीन कराने के लिए आप ये कहो कि माया चेतन है, तो इस चेतन में मूर्तिक कैसे घुसेगा फिर? सब लॉजिक्स अभी आप समझ रहे होंगे जो पांचवा अध्याय स्किप करके आगे बढ़ते हैं वे कितना खोते हैं इस प्रकरण को। चलिए पढ़ते हैं इस बात को। 110 पृष्ठ का सेकंड पैराग्राफ। तथा वह कहता है, मैंने आपको कभी कहा था, मेरे पास एक पुस्तक है गोपाल दास जी बरिया वालों के व्यक्तित्व कर्तृत्व की, 400-500 पेजेस की एक बुक है मेरे पास, और उसमें काफ़ी सारी बातें लिखी है कैसे डिबेट हुआ करते थे पहले ज़माने में। तो बीच चौराहे में, मैंने कभी उल्लेख किया इसका, बीच चौराहे में 5-5, 6-6, 7-7 घंटा कंटिन्यूस डिबेट चलता था, और 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोग। अभी की बात है, एक
80 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर जैन नॉन जैन सभी पार्टिसिपेट करते थे। और तभी की बात है जब कर्मानंद नाम के एक आर्य समाजी ने जब घमासान डिबेट किया गोपाल दास जी के साथ, एंड व्हेन ही लॉस्ट, फिर यही कर्मानंद उनके 1,500 आर्य समाज को लेकर जैन बन गए थे, जो कर्मानंद बाद में यहाँ आकर क्षुल्लक दीक्षा ली थी उन्होंने। मतलब ये ऐसे डिबेट्स चलते थे खुलेआम रोड पर, ऐसे चलते थे। अभी काल एकदम खराब आता गया, लेटेस्ट काल, और लोगों के मन में दुर्भावना जागृत होने लग गई, तो फिर ये सब ट्रेंड खत्म होने लग गए। फिर अपने ही अपनों के साथ बात करना मुश्किल हो गया, तो सब ये संभव नहीं था फिर ये सब बातें। तो अभी अपना ही लौटापन छान पाई, यही बहुत बड़ी उपलब्धि, ऐसा लोग कहते हैं। सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांद्रा मैये के घर जाए। एक बार डिबेट के लिए, आई एम कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, डिबेट के लिए एक बार जयचंद जी छाबड़ा को चैलेंज आया था, और शायद उस समय में राजा जयसिंह गद्दी पर बैठे थे, राज करते थे। तो उनकी तरफ से कॉल आया कि हर एक धर्मांतर के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं डिबेट के लिए, अब जैनियों की तरफ से आप योग्य माने जाते हैं पूरी समाज में, तो आप आइए टू प्रूव योर सेल्फ बेटर। तो जयचंद जी ने रिफ्यूज़ किया। फिर बहुत आग्रह बना, प्रतिष्ठा का भी विषय बना, प्रभावना का भी। देन उन्होंने ये ऑफर पास किया, नंदलाल सन ऑफ जयचंद छाबड़ा, नंदलाल मेरो सुत धनी, बालकपने में विद्या सुनी। आगे स्वयं लिखते हैं, इसने इतनी प्रवीणता हासिल की, स्वयं जयचंद जी ने अपने पुत्र की बहुत प्रशंसा की है नंदलाल की, और जो ग्रंथ लिखते थे उसका प्रूफ वगैरह सब उनका लड़का करता था। अभी आगे सुनिए क्या हुआ। उन्होंने नंदलाल को बोल दिया, ये बहुत पीछे लगे हैं और मैं मर्यादा से बंधा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, तुम जाओ, तुम सेटल करके आ जाओ। और जब वे आए, अब सबको जानकारी चाहिए इस बात की, तो आते समय खूब सारी जागीरें लेके आए, दस्तावेज। तब तो जागीरें दी जाती थी, ऐसे थोड़ी 1 रुपये 2 रुपये 1000 रुपये 2000 रुपये बांटने के लिए कोई बैठा है, ये सब जागीर तुम्हारी, ये जागीर तुम्हारी, ऐसा ऐसा हुआ करता था। तो ये सब जब इतना लेके आया, और बाकी के भी सब आभूषण वगैरह भी मिले होंगे, तो जैसे ही वे घर पर आने को थे, दरवाजे पर खड़े थे पिता। कौन खड़े थे? पिता जयचंद जी। बच्चे जाओ, ये सब लौटा के आ जाओ। ये तो हमारे आन बान शान का विषय बना था, इसलिए हमें जाना पड़ा, बट रिस्पेक्टफुली दिया है। तुमने सुना नहीं, हमने आंखों से जो देखा है वो फिर से नहीं देखना चाहते। कुछ समझे मेरी बात को? हमने जो हमारी आंखों से देखा है और तुम नहीं देख पाए, वो हम फिर से नहीं देखना चाहते। हमारे गुरुजी का कैसा अंत हुआ है हम जानते हैं, और तुम्हें आज थोड़ी सी गिफ्ट दिए हैं और तुम लेके आए हैं, फिर तुम्हें कहीं ना कहीं उनको बाउंड रहना पड़ेगा, और फिर कभी वे बुलाएंगे तुम मना करोगे तो उनको पिंच हो जाएगी। हमारे गुरुजी मारे गए हैं इस डिबेट में। तो ये सब षड्यंत्र चलते हैं एक दूसरों के, किसी को सुहाता नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, लौटा के आ जाओ। तो सब लौटा के आए पहले। नंदलाल मेरो सुत गुनी, क्या है, मैं तो वो छंद ही भूल रहा हूँ अभी, बहुत ज़बरदस्त छंद है। सरवार सिद्धि की प्रशस्ति लिखते समय उन्होंने लिखा है, और ताहू ने प्रेरण है यकीन, मैंने ये ग्रंथ लिखा, ये प्रेरणा सब मेरे बच्चे की है। मैं ये जब ग्रंथ लिखता हूँ ये सब शोधन मेरा बच्चा करता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे इस बच्चे की इतना प्रवीण है ये, ऐसा जयचंद जी ने लिखा।
तो ऐसा खूब चलता था पहले ज़माने में। और पहले ज़माने में इतना भी होल हार्टेडनेस होता था, क्या हमने स्वीकार किया कि तुम्हारा धर्म सही है तो ऐसा ही नहीं कि हम हार गए और हम देख लेंगे, अरे जब इतना अच्छा है तो सब विलीनीकरण हो जाता था, तो हम ये बन गए, ऐसा होता था। इतना लिबराइजेशन, इतना कहना चाहिए इतना लिबरल रहा जाता था उस ज़माने में। आप कटनी के जगन मोहन लाल जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे मस्जिद में जाकर अपने 500-600 जैनी जाकर और मुस्लिम पब्लिक पूरी बैठकर हजारों की सभा में यशोधर मुनिराज की सब कहानी कथाएं सुनाते थे। इतना टू एंड फ्रो विचारों का ट्रांजैक्शन हुआ करता था। लेकिन काल बदलता गया, वैसी बात नहीं रही, थोड़ा सा वो खत्म हो गया वो, और एक कन्फ्लिक्ट जैसा हो गया, संप्रदाय में बंटने लग गया, सब बातें खड़ी होने लग गई, तो सब रिस्की होने लग गया काम ये सब। ठीक है, देखिए नहीं तो पहले ऐसा कुछ नहीं माना जाता था। आपने यदि अब्दुल कलाम की द विंग्स ऑफ फायर पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले बेंच पर रामनाथन शास्त्री, सन ऑफ, आई एम नॉट वेरी श्योर, रामनाथन शास्त्री का, तो एक हिंदू लड़का और वो बैठते थे बिल्कुल पहले बेंच पर, और ही यूज टू वेयर पर्टिकुलर कैप, कलाम वो मुस्लिम होने के कारण वैसी कैप पहनते हैं, और पढ़ाने वाले कट्टर हिंदू, और कुछ ऐसी मान्यता से ग्रसित हुआ करते थे पहले, इसको मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं, और एक थोड़ा सा समाज में एक प्रकार से वो दूरी लाने का प्रयास हुआ करता था। तो उन्होंने, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कलाम को आगे बैठा देखकर, और उसको पंडित का लड़का था जिसके साथ वो बैठता था, रामानंद शास्त्री का लड़का, तो वो पंडित रामेश्वर का बात कर रहा हूँ मैं, तो कलाम को वहाँ से उठाया, पीछे कर दिया। आप शायद सबने पढ़ा है। तो जैसे कलाम को पीछे बैठने के लिए कहा और उसको ये समझाने लग गए जाति संप्रदाय की बात कि ये मुस्लिम है, इसको कैसे बिठाए तुमने पास में और हमको नहीं बिठाना चाहिए, तो आप लोगों ने ये भी गौर किया होगा कि कलाम ने उसका चेहरा देखा, वो रो रहा था, उसका दोस्त, उसको ये वियोग नहीं बर्दाश्त हुआ, तो कलाम को बहुत टाइम तक याद रहा कि उसका दोस्त रो रहा है ऐसा शक्ल वाला। तो उसने घर पर गया, उसने पिताजी को बताया, जबकि उसके पिताजी पुजारी थे, पंडित थे, तो उसने उस टीचर को बुलाया और टीचर को ये कहा, तुम यहाँ पर यदि ये बीज बोओगे डिस्क्रिमिनेशन के, जात पात संप्रदाय के, तो हमको सीधा तुमको आउट कर देंगे और तुमको यहाँ से इतनी दूर जाना पड़ेगा कि तुम ये सब भूल जाओगे, या आज जो हुआ सो हुआ, फिर से नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब हमको सब समझना चाहिए कि समाज में जीते समय किसको कितना इम्पोर्टेंस दिया जाए, सब समझना चाहिए। द्वेष तो नहीं किया जा सकता ना किसी के पीछे, फिर खून हत्या होने लग जाए, ये कोई बात नहीं है। और एक ज़माना ऐसा बीता, जो भी गली से गुजरे, हिंदू ज्ञान में है ना, कर दो खात्मा इसका, और शोरमा पिलाया जाता था उसको। शोरमा समझते हो आप? ये होता है नॉनवेज का रस, लिक्विड है नॉनवेज, जिससे प्रूव करने को ये मुसलमान हो गया, और तब से कहावत चल पड़ी, बोलो मार मार के मुल्ला बनाना। गली से गुजरा और मुसलमान हो गया, बनना ही पड़ता था। और आप सब जानते होंगे एक काल ऐसा चला, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तलवार ऐसा चलता था। ऐसे काल से बीता है ये सब। और ईसाई दूसरी पॉलिसी अपनाते हैं, एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में बहुत सारी सामग्री, तो गिफ्ट यू, टेक टेक टेक। उनका धर्म का प्रचार कैसे हो रहा है, मैंने कई बार आपको बताया होगा। उनकी, आपने बहुत बड़े अस्पताल में कभी गए होंगे तो बहुत सारे सोशल वर्कर होते हैं उनके, आकर मोटिवेशनल बात करते हैं। ये मैं जब 10वीं में था तो मुझे सब ज्ञान हो गए थे इस चीज़ का, क्योंकि मैं 2 महीने रहने का मौका मिला अस्पताल में, नॉट एज अ मरीज,
एज एन आई यूज टू अटेंड अ पर्सन, तो वहाँ पर 2-3 सोशल वर्कर आते थे, सब ईसाई। धुमाधुम एकदम महंगे महंगे फल धड़ाधड़ रख देते थे, जान न पहचान, खाओ खाओ खाओ। और 10वें दिन आकर प्रेम से, दिस इज आवर बाइबल, द होली स्क्रिप्चर्स। नहीं नहीं, एक बात है कहने की बात है, समझ लीजिए बात को, आप इसको पढ़िए, यू विल फील नाइस। और प्रेम से आदमी को अपने वश में करने की उनकी अपनी एक कला है। और इसलिए हम जैनियों में भी ये बात कही जाती है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। ऐसे प्रचार प्रसार करने से क्या होता है, जितने जैनी गरीबी है, हमारे गरीबी से ग्रस्त है, उनका कहा कितने लिमिट तक, कितने एक्सटेंट तक उनको हेल्प की आवश्यकता है, ये हम बिना विचारे केवल स्वाध्याय में बुलाते रहे तो उससे कितना काम होगा, कितना लाभ होगा। चलिए, पृथ्वी आदि है वे माया में मिलते हैं, सो माया अमूर्तिक सचेतन है या मूर्तिक अचेतन। यदि अमूर्तिक सचेतन है तो अमूर्तिक में मूर्तिक अचेतन कैसे मिलेगा, और मूर्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्म में मिलता है या नहीं। यदि मिलता है तो इसके मिलने से ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतन मिश्रित हुआ, और नहीं मिलता है तो अद्वैतता नहीं रही। और तू कहेगा यह सर्व अमूर्तिक अचेतन हो जाते हैं, अमूर्तिक अचेतन हो जाते हैं, तो आत्मा और शरीर आदि की एकता हुई, सो यह सांसारिक एकता मानता ही है, उसे अज्ञानी किस लिए ठहराते। यह स्ट्रॉन्गर एक बात आई है, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। आप अमूर्तिक और अचेतन भी कहते हो, यदि मतलब दोनों एक हो गए, फिर तो दोनों मिल सकते हैं अलग अलग विजातियों होने पर भी, फिर तो यह सांसारिक देह जीव को एक गिनता ही है, फिर उसको अज्ञानी कहकर क्यों उसको धुतकारा जाता है। और लास्ट पॉइंट जेड का आएगा, फिर पूछते हैं जेड का आएगा ना, राइट। ये अपन ने पॉइंट ऊपर मर्ज किया, राइट, उसके साथ अटैच किया है, ठीक है। ये किसके साथ अटैच किया अपन ने, वाई का कौन सा, एक्स का सिक्स्थ, एक्स के 7th के साथ मर्ज किया कि 6th के साथ, वरांग 6th के साथ मर्ज किया, ठीक है, ओके। एक 7th बीच में वैसे ही चला गया है ना, नहीं वो 7th नहीं था, सॉरी वाई था वो, राइट। अभी जेड की तरफ आइए, फिर पूछते हैं, हाँ लिसन नाउ, इजी। प्रलय हुआ तो आगे पीछे प्रलय हुआ, मतलब समूह विश्व का प्रलय किया तो ब्रह्म भी उसमें मतलब मिट गया कि अलग सा बचा रहा, आगे पीछे प्रलय हुआ कि एक साथ हुआ, ये बात क्या है। और एक साथ तो तुम कह नहीं सकोगे, क्योंकि जब वो प्रलय करने की मूड में था तब तो सृष्टि थी सामने, मतलब वो सूक्ष्म विचार किया जाए तो काल भेद उसमें बनेगा। एक साथ स्वयं का और दूसरों का प्रलय नहीं हो सकता, कह रहे, क्योंकि दूसरों का प्रलय करेगा तभी तो बाद में अपना कर पाएगा वो, ऐसा। देखिए क्या कहते हैं, फिर पूछते हैं लोक का प्रलय होने पर महेश का प्रलय होता है या नहीं होता। यदि होता है तो एक साथ होता है या आगे पीछे होता है। प्रश्न पूछा है, प्रलय होता है कि नहीं। यदि होता है तो आगे पीछे होता है कि एक साथ होता है। यदि एक साथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ लोक को नष्ट कैसे करेगा, और आगे पीछे होता है तो महेश लोक को नष्ट करके आप कहाँ रहा, आप भी तो सृष्टि में ही था। जब सृष्टि को नष्ट किया तो तुम भी एक पार्ट हो सृष्टि के, तो फिर तुम कैसे नहीं नष्ट हुए। इस प्रकार महेश को सृष्टि का संहार करता मानते हैं, सो असंभव है। इस प्रकार से वह अन्य अनेक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, रक्षा करने वाला, संहार करने वाला मानना नहीं बनता, इसलिए लोक को अनादि निधन मानना। और जो निष्कर्ष इन्होंने बनाए इस पर वे आगे चर्चा करेंगे। ओम नमः।